जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ सेमीकंडक्टर डील के बारे में। तो मेनली फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में जो जॉइंट वेंचर हुआ था, जो अब डील कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों खबरों की बात करें तो खबर यही निकल के आ रही है कि फॉक्सकॉन ने डील कैंसिल किया है। और अगर इसकी एनालिसिस और रीज़न की बात करें, जो फॉक्सकॉन ने एक्चुअली बताया नहीं है, लेकिन अगर अंदरूनी खबर या फिर सोर्सेस की खबर की बात करें तो खबर यही आ रही है कि फॉक्सकॉन ने ये डील इसीलिए तोड़ा है क्योंकि उन्होंने वेदांता का जो बैलेंस शीट था, वो दोस्तों आपको पता होगा कि मेनली कितना कर्जा है, वो आपको मैं सारे चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे जाके। और मेनली उन्होंने जो डील तोड़ा है वो उसका मेन रीज़न जो है वो फिनेंशियल्स है और उनके लोन्स है। और एक और रीज़न अगर बोलूँ दोस्तों तो वो है कि उनके ऊपर इनका कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों मैं आपको उसी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर जो आ रही है वो है सोर्सेस के ज़रिए। एक ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मेरे सोर्सेस नहीं है, ये किसी न्यूज़ लेटर के ही सोर्सेस के ज़रिए है। वो है टाटा और फॉक्सकॉन के बीच में बात हो सकती है एक नए डील के लिए। तो दोस्तों आप कहीं भी न्यूज़ लेटर में देखिए तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फॉक्सकॉन टर्मिनेटेड या फिर फॉक्सकॉन ने पूरा बोरिया बिस्तर अपना बांध दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वहाँ लिखा हुआ है कि फॉक्सकॉन विड्रॉज, मतलब फॉक्सकॉन भी अपना नई पार्टनर ढूंढ रही है जिसके साथ वो बना सके सेमीकंडक्टर। और टाटा की भी बात करें या फिर वेदांता की भी बात करें, वो भी एक नए पार्टनर की खोज में है कि वो जिसके साथ बना सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी डील की प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की डील थी ये। दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं के सारे के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। ये देखिए दोस्तों, जब फॉक्सकॉन और वेदांता का डील भी आया था दोस्तों, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये वेदांता कंपनी जो है वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपको सिर्फ इसका चार्ट पैटर्न देखना है दोस्तों, देख सकते हैं आप कैसे कितना है वॉलीटिलिटी में। तो दोस्तों कोई भी इसको छोड़ के जा सकता है। और प्लस सबसे बड़ी बात है, ये एक मेटल सेक्टर या फिर बोलूँ तो एल्युमिनियम सेक्टर की कंपनी है, इसलिए दोस्तों देख सकते हैं कितनी ऊपर चढ़ा हुआ है। और दोस्तों अगर मैं इसकी बोरोइंग्स की बात करूं और अगर प्लेस्ड शेयर की बात करूं तो लगभग दोस्तों 100% जो है इसके शेयर प्लेस्ड है, मतलब गिरवी है। तो चलो दोस्तों अब मैं इसके आपको बोरोइंग्स पे दिखाता हूं कि बोरोइंग्स कितने हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बोल रहा था, ये देख सकते हैं आप वेदांता की अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं, देख सकते हैं 30,000 से 26,000 करोड़। लेकिन फिर वो देखिए दोस्तों 34,000 करोड़, 36,000 करोड़, 37,000 करोड़, फिर 36,000, फिर देखिए दोस्तों अभी 40,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि बोरोइंग्स या फिर कर्ज लेना जो है दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कर्ज को कहाँ से आप फुलफिल करके अपने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को कैसे रेगुलरली रिपेमेंट कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जिस सेक्टर में काम करती है वो एक दोस्तों मेनली साइक्लिक नेचर वाली कंपनी है, जिसमें आप देखिए कि रेगुलरली कैश फ्लो आते हैं, लेकिन एक कोई सर्टेन पीरियड में जाके ये कंपनी उठना स्टार्ट करती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उस न्यूज़ लेटर में लेके चलता हूँ जहाँ पर बताऊंगा मैं आपको कि क्यों वेदांता और फॉक्सकॉन का डील कैंसिल हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फॉक्सकॉन ड्रॉप्स प्लान, जैसा मैंने आपको बोल रहा था ड्रॉप्स प्लान मतलब अभी भी प्लान एग्जिस्टिंग प्लान उनके आई में है। और फॉर 19.5 बिलियन जॉइंट वेंचर विथ वेदांता टू मेक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। तो देख सकते हैं दोस्तों साढ़े 19 बिलियन डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ की आसपास की इसकी डील थी। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये एक मेटल ऑयल कॉन्ग्लोमरेट है। और अगर मैं आपको आगे बताऊं दोस्तों तो दी हैज़ मेड चिप मेकिंग ए टॉप प्रायोरिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इन परस्यूट ऑफ ए न्यू एरा इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉक्सकॉन मूव रिप्रेजेंट टू ब्लो हिज एम्बिशन। तो देख सकते हो दोस्तों, और डिड नॉट इमीडिएटली रिप्लाई टू ए रिक्वेस्ट फॉर ए कमेंट। तो अभी इमीडिएटली इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों फॉक्सकॉन की तरफ से ये प्लान ड्रॉप आउट हुआ है मेनली। और रीज़न की बात करें, अगर एनालिस्ट जो बोल रहे हैं वो है मेनली कि इनके बैलेंस शीट और इनके कर्ज के
जो ये आंकड़े हैं उसी कारण इनका एंड ड्रॉप हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट खबर है, जो एक तरह से बोलिए तो ब्रेकिंग है, जैसे मैं आपको दोस्तों लगभग वीडियो में अब तक जितना भी वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिया वो अब तक सही हुए हैं। तो चलिए मैं आपको प्रेजेंटली जो अभी चल रहे हैं मार्केट में खबर, तो चलिए मैं आपको उसका ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉक्सकॉन आईज पार्टनरशिप विथ टाटा ग्रुप आफ्टर वेदांता जॉइंट वेंचर पुल आउट। तो दोस्तों सबसे पहली बात करें तो फॉक्सकॉन जो है वो मेनली एक थोड़ी एक्सपीरियंस्ड जो कॉन्ग्लोमेरेट है या कंपनी है उसके साथ टाई अप करना चाह रही है। और इस लिस्ट में अगर सबसे ऊपर बात करें दोस्तों, तो टाटा एंड सन्स के ऊपर कौन आ सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा के पास वो एक्सपर्टीज़ भी है, और मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा भी इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फ़ायदा होगा। और अगर मैं दोस्तों आगे आपसे बात करूं तो टाटा को ही क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों टाटा के पास वो सारी एक्सपर्टीज़ है, मैन पावर है, और प्लस टाटा ने अपने एजीएम में भी ये भी बोला था कि इनकी मोस्ट प्रायोरिटी जो भी है वो है मेनली सेमीकंडक्टर को बनाना। क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स की आपको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट एक डेढ़ दो साल की वेटिंग लिस्ट चल रही है इनके कार के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके यही रिपोर्ट के अगर आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन ऑन मंडे अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम ए जॉइंट वेंचर विथ वेदांता फॉर ए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया। 9 सोर्सेज हैव टोल्ड CNBC आवाज़, मतलब दोस्तों न्यूज़ दैट फॉक्सकॉन में टाई अप विथ टाटा ग्रुप। और अगर दोस्तों आगे मैं आपको लेकर चलूँ तो देख सकते हैं द फॉक्सकॉन द ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जायंट अनाउंस दैट टू एग्जिस्ट। तो वही है दोस्तों, हाइवर सोर्सेज वही है, सेम बातें दोस्तों। और अगर आगे मैं आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं हाइवर फॉक्सकॉन एक्सप्रेस इज इंटेंशन टू डिसएसोसिएट इटसेल्फ विद द प्रोजेक्ट टू मेंशनिंग इट्स प्लान टू रिमूव द फॉक्सकॉन नेम फ्रॉम द एंटिटी विच इज ट्रूली ओन्ड बाय वेदांता। तो दोस्तों आगे और मैं बात करूं तो फॉक्सकॉन एक्नॉलेज दैट द कोलैबोरेटिव एफर्ट विद वेदांता इन रियलाइजिंग द सेमीकंडक्टर विजन, नेवरदलेस बोथ द पार्टी हैज म्यूचुअली एग्रीड टू टर्मिनेट द जॉइंट वेंचर। तो दोस्तों मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों म्यूचुअली एग्री करके जो है डील हट गई। और सोर्सेज फर्दर रिवील दैट फॉक्सकॉन इज एक्टिवली सीकिंग ए लोकल पार्टनर फॉर ए न्यू एग्रीमेंट। दोस्तों मतलब लोकल पार्टनर ढूंढ रही है फॉक्सकॉन न्यू पार्टनरशिप के लिए। और नोटेबली द टाटा ग्रुप हैव बीन इन्वॉल्व इन सेमीकंडक्टर इंडेवर फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि सेमीकंडक्टर जो है वो टाटा ग्रुप की टॉप प्रायोरिटी है। और आगे मैं बताऊं तो इन ए रिलेटेड प्रो रिपोर्ट Reuters states that the Foxconn intends to apply incentives offered by Indian government under its semiconductor manufacturing policy। और आगे बात करूं दोस्तों, कंपनी emphasized its commitment to India and its vision for establishing robust semiconductor manufacturing ecosystem in India। और अगर आगे बात करूं तो हमारे जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डिपार्टमेंट के हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया दैट द बोथ फॉक्सकॉन और वेदांता जो है वो डेडिकेटेड है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी तन मन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों राजीव चंद्रशेखर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो फॉक्सकॉन और वेदांता का जो ये डिसीज़न है विड्रॉल का, उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा सेमीकंडक्टर जो इंडिया का गोल है। इसलिए दोस्तों अगर मैं आगे और बात करूं आपसे तो देख सकते हैं कि यही सारे दोस्तों न्यूज़ है। लेकिन अगर मैं आपको इससे जो मेनली अगर टाटा के साथ टाई अप हो जाता है फॉक्सकॉन का, तो उसमें मेनली दोस्तों 2 ऐसी कंपनियां हैं, आपको और भी बोल सकता हूं, लेकिन दोस्तों मेनली 2 ऐसी कंपनियां हैं जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहली कंपनी की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं वो है टाटा एलेक्सी। तो दोस्तों टाटा एलेक्सी की बात करें वो मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑटोमेट करने के लिए या फिर व्हीकल जितने भी 4 व्हीलर हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए मार्केट लीडर है। और दोस्तों उसमें मेनली जो भी है वो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इंटेल या फिर और भी जितने कंपनी है उस तरह जो है वो टाटा कंपनी डायरेक्टली कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो मार्केट में लिस्टेड है, बल्कि इनडायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो जैसा मैंने आपको बताया टाटा एलेक्सी पहली कंपनी है जिसको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों वो है
टाटा मोटर्स को दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मैं आपको बोला कि अभी भी टाटा ग्रुप के जितने भी ईवी है, जैसे मैंने आपको बताऊं तो निक्सॉन या फिर टियागो, ये सब की ईवी की जो वेटिंग लिस्ट है कम से कम 1.5 साल, 1 साल 6 महीने ऐसे करके दोस्तों अलग अलग कार की अलग अलग वेटिंग लिस्ट है। वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर सेमीकंडक्टर बनना स्टार्ट हो गया तो दोस्तों टाटा की कार की प्राइस भी बढ़ेगी और मार्केट शेयर भी इनका बढ़ेगा ओवरऑल जितने भी ईवी सेक्टर में है। दोस्तों यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था। तो बस दोस्तों इसकी वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पे न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसा ही मिल सके। और लास्ट में जी हाँ, जय हिंद दोस्तों।